बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोडक्शन टाइम कैलकुलेट करना हो अगर उस नंबर फॉर्मेट से टाइम फॉर्मेट में फॉर मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं, कोई भी कैट मशीन वगैरह से अगर कोई डायग्राम वगैरह वो फाइनल करके उसको सेटिंग पे रखते हैं तो फिर उसका टाइम सेट होता है। तो एक टाइम में कितनी क्रिएशन या प्रोडक्शन होगी हमारी और उसका कितने टाइम में कितनी टोटल प्रोडक्शन कर सकते हैं, वो कैलकुलेशन किस तरह से होगी किसी भी हवाले से जो इस तरह की चीज़ें वीज़ें बनती हैं। तो उसका टाइम फॉर्मेट हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे नंबर फॉर्मेट से, ये आज की इस वीडियो में मैं समझाऊंगा। फर्स्ट देखने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दो। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब यहाँ पर कुछ सीरियल नंबर और कुछ आइटम डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है जी। और यहाँ हेडिंग कंप्लीट की मैंने, फीस आवर मिनट सेकंड टोटल टाइम, और इसी को सिलेक्ट करेंगे। ऑल यहाँ से अप्लाई करेंगे इंपॉर्टेंट्स, और यहाँ 1 और 2 ड्रैग करेंगे अलाइनमेंट सेंटर टाइम डिस्क्रिप्शन के अंदर। अब यहाँ पर जो नेम होंगे वो आप इधर लिखेंगे। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे प्रोडक्ट नेम कर रहा हूँ। जो भी प्रोडक्ट्स के नाम है वो आप इंटर करेंगे जो बिजनेस होगा, और उसके बाद उसके जो मशीन वगैरह के नेम है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। और इसमें मैं फिर डायरेक्ट यहाँ से इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ, बोल्ड कर रहा हूँ। और पीस, अब जैसे ये 2 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 10 है, सबका अलग अलग टाइम कैलकुलेट देखना है हमें। और इसी को अगर हम 15 कर लेते हैं, 12 कर लेते हैं, इस तरह से। अब जितने टाइम में ये बन रहा है, अब हमने नंबर फॉर्मेट में लिखा आवर भी जो है, अगर आवर में बन रहा है तो हमने 1 आवर, एक को हमने 1 आवर कर लिया, और 1 आवर 10 मिनट्स, और सेकंड में भी अगर कैलकुलेट करना है तो सेकंड भी कर लिया हमने। अब इसमें जो ऑप्शन है, आप आवर रखना है, सिर्फ मिनट रखना है, सेकंड रखना है, वो आप रख सकते हैं। अब कुछ अगर ऐसी चीजें हैं कि भाई आवर में नहीं, वो मिनट में बन रही है, जैसे सिर्फ 5 मिनट्स है, 6 मिनट्स है, वो आपने ऐड कर लिए यहाँ पे। ठीक है जी। ये 10 मिनट्स 15 सेकेंड, और ये 5 मिनट्स 40 सेकेंड। अब ये नंबर में हम सब लिख रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें, आवर मिनट सेकंड सब नंबर में एंट्री हुई हुई है हमारी। और कुछ हम तीनों ऐड कर लेते हैं कि भाई 1 आवर 5 मिनट्स और 15 सेकेंड। और कुछ सिर्फ जो है वो मिनट में बनी है, 4 मिनट्स 20 सेकेंड्स, और ये 2 आवर्स 10 मिनट्स 5 सेकेंड। ठीक है जी। जो कैट कैम की मशीन वगैरह यूज करते हैं तो उनका फिर टाइम जो सेट करते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है। तो उस हिसाब से अगर हमारे पास ऑर्डर है तो हम कितना टाइम एस्टिमेट कर सकते हैं, यानी बता सकते हैं कि इतने दिन में ये कंप्लीट होगा। और उसमें फिर अपना एक्स्ट्रा डे ऐड करके भी 1 से 2 दिन एक्स्ट्रा रखकर उसमें हम उसमें टोटल दे सकते हैं कस्टमर को या पार्टी को कितने टाइम में कंप्लीट होगा। ठीक है जी। तो किसी भी वजह से अगर कोई लोड शेडिंग वगैरह का इश्यू आ जाता है, काम नहीं होता, तो उस हिसाब से भी हम अपने ऐड कर सकते हैं टाइम इसमें। तो ये वो नेट टाइम हमने लिख लिया जो ईच प्रोडक्ट का टाइम होगा। ठीक है जी, बनाने का। अब टोटल टाइम में अगर हम इस नंबर फॉर्मेट से बात करें टाइम फॉर्मेट में लाने के लिए आंसर, तो हम इक्वल टाइम फंक्शन लगाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास सेंटेंस है, फॉर्मूला ये लगेगा मेन, इसको ध्यान से देखें। टाइम ब्रैकेट ओपन आवर, तो जाहिर सी बात है आवर सेल सेलेक्ट, कॉमा लगाएंगे मिनट, तो मिनट सेल सिलेक्ट, कॉमा लगाएंगे सेकंड, सेकंड सेल सिलेक्ट। ठीक है जी, 3 हो गए। यहाँ पर तीनों सिलेक्ट कर लिए हमने, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब ये ए एम पी एम में दे रहा है आंसर, हमें हमें नेट आवर्स में चाहिए सेकंड के साथ। इस तरह ए एम पी एम में आंसर नहीं चाहिए। तो इसके लिए होम मेन्यू में नंबर सेक्शन है, इसमें जाएंगे, सेटिंग में कंट्रोल 1 भी कर सकते हैं हम, और यहाँ पर टाइम फॉर्मेट में आ जाए,
और इसमें से आप यहाँ पर देखेंगे अभी जो सिलेक्ट हुआ है फॉर्मेट, जो सेल होते हैं सारे उसके फॉर्मेट पे काम कर रहे होते हैं। टाइम के लिए हम यूज कर रहे हैं तो टाइम फॉर्मेट अभी आ रहा है 1:35 PM। इसमें से हम AM PM को नहीं देखना चाह रहे हो, सेकंड के साथ टाइम चाह रहे हैं लिखा हुआ, तो यहाँ 13:35 का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। अब ये 1, 10 और 5, अब यहाँ जो हमारे पास अभी कैलकुलेट हुआ है ये सिर्फ टाइम कैलकुलेट हुआ है, जो नंबर फॉर्मेट से टाइम फॉर्मेट में हमने कैलकुलेट कर लिया। अब बात आ जाती है प्रोडक्शन की, जो बन रहा है कितने पीस के हिसाब से टोटल टाइम हमें इसमें चाहिए देखना है हमें। तो इसको डबल क्लिक करेंगे हम, एडिट, और जहां पर हमारे पास फर्स्ट आवर आ रहा है लिखा हुआ, ठीक है जी, यहां पर आपको एक काम करना है, ब्रैकेट ओपन करें और इसको जो आवर वाला ऑप्शन है मल्टीप्लाई आवर से, पीस से कर दें। ठीक है जी, जहां आवर क्लिक है मल्टीप्लाई कर दें पीस, फॉर्मूला पूरा वही रहेगा, आवर मिनट सेकंड जो हमने सेलेक्ट करें हैं। सिर्फ हमें क्या आंसर चाहिए, बेस, किसकी बेस करते हुए आंसर आना चाहिए, जितनी पीस प्रोडक्शन के इंटर हुए में तो वो मल्टीप्लाई होकर आए। अब बात समझने की यहाँ ये है कि ये सब नंबर फॉर्मेट में था और इसको हमने जो फॉर्मूले से कैलकुलेट किया है वो टाइम फॉर्मेट में किया है, ठीक है जी। तो यहाँ पर इसको फिर हमने मल्टीप्लाई कर दिया आवर्स और ब्रैकेट कर दिया किलोस। यहाँ ये वाला ब्रैकेट ओपन हुआ था, मल्टीप्लाई किया, यहाँ ब्रैकेट क्लोज, फिर सेकंड में आ जाएंगे, कॉमा के बाद तो मिनट पे आ जाएंगे हम। अब मिनट में भी सेम यही स्टेप आप रिपीट कर लें ताकि मिनट भी मल्टीप्लाई हो। अब एक अगर हो रहा है तो 10 मिनट्स, 2 पीस है तो 20 मिनट्स होंगे, तो इसको भी मल्टीप्लाई में चलाना पड़ेगा। और किसके साथ, बेस ऑन मैन्युफैक्चरिंग, जितने पीस रेडी हो रहे हैं, और सेम इसको भी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। सेम सेकंड में जब कॉमा के बाद क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन पे आ जाएंगे हम। सेकंड ऑप्शन में भी हमारा यही होगा, ब्रैकेट ओपन, और इस सेल को भी मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड से, और इसका भी ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया इस तरह, ठीक है जी। इस तरह से ये फॉर्मूला आपको लगाना है, तो जो भी आपका नंबर फॉर्मेट में डेटा इंटर हुआ होगा उसका आंसर टाइम फॉर्मेट में आप निकाल सकते हैं इजीली तरीके से। पहले सिंपल मैंने टाइम फंक्शन समझाया और फिर उसको बेस करते हुए जितने पीस बनेंगे, जो चीज रेडी होगी जितने टाइम में, वो आप टाइम फॉर्मेट में आंसर अपना देख सकते हैं, इंटर। अब देखें समझ लें, यहाँ पे 1 पीस अगर हम यहाँ लिखते हैं तो ये 1:10:05 दिखाना चाहिए, ठीक है जी, आ गया। अच्छा, यहाँ 25 इसलिए आ रहा है, मेरा मल्टीप्लाई गलती से ये वाला सेल सेलेक्ट हो गया, हमें पीस वाला सेल सेलेक्ट करना है, डबल क्लिक, एडिट, अब देखिए C4 या F4 मल्टीप्लाई F4 हो गया, लेकिन हमें पीस वाले सेल से मल्टीप्लाई करना है तीनों, आवर भी, मिनट भी और सेकंड भी। अब देखें यहाँ पे एंटर कर लें, 1:10:05 हो गया 1 पीस। अब जब 2 करेंगे तो 2:20:10, ठीक है, जिसे 3 करेंगे तो 3:30:15 हो गया, सही, ठीक है जी। तो जितने पीस होंगे फॉर्मूला बिल्कुल सही रिजल्ट शो कर रहा है। सिंपल ये तरीका होता है, इस तरह से कोई नंबर फॉर्मेट से अगर टाइम फॉर्मेट में आंसर कैलकुलेट करना है, बेस्ड ऑन प्रोडक्शन कैटेगरी, जितने पीस आप बना रहे हैं, जो भी चीज रेडी कर रहे हैं, उसको कैलकुलेट करके आप इंटर और ड्रैग कर सकते हैं। ऑल जहां जहां डेटा एंट्री होगी उसका टाइम एस्टिमेट जो होगा वो आपके पास आ जाएगा। अब देखें 15 पीस थे तो 1 घंटा 5 मिनट 15 सेकेंड, 1 आवर 5 मिनट 15 सेकेंड के हिसाब से टोटल टाइम आ गया। अगर हम इसको भी चेक कर लेते हैं, 1 टाइम करेंगे तो 1:05:15, इसी तरह 10 करेंगे तो 10:52:30 में ये टोटल कंप्लीट हो जाएगा।
तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कोई क्यूरी हो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।